everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So dear students, today's topic will be related to eye. Eye is an important part of our life. So now let's start the topic. The name of the topic is the care of the eyes. It is necessary that you take proper care of your eyes. If there is any problem, you should go to an eye specialist, have regular checkup. आपको अपनी प्रॉपर केयर करनी चाहिए आइज़ की. अगर कोई भी प्रॉब्लम आई से रिलेटेड है तो उससे हमें आई स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाना चाहिए. कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम इसे अच्छे से और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इफ़ एडवाइज्ड यूज़ स्पेक्टिकल्स. अगर एडवाइज्ड हो, अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो हमें स्पेक्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए. सेकेंड वन इज़ टू लिटल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़. अनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक. टू मच और टू लिटल लाइट की ब्राइटनेस भी आइज़ के लिए सही नहीं है. इनसफिशिएंट लाइट आई स्ट्रेन कॉज करती है और उससे हेडेक भी कॉज होता है. और अगर टू मच लाइट है, जैसे सन की लाइट है और पावरफुल लैम्प अगर हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, या फिर लेज़र लाइट से इंजर होता है रेटिना आइज़ का. रेटिना एक नॉर्मली आई का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आई का ही पार्ट है, जिसमें नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन होती है और जो भी इमेजेस होती हैं वो डायरेक्टली रेटिना पर बनती हैं. और सेकेंडली ये चीज़ है कि दो कॉजेज़ आई के विजन से क्रिएट होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. वो भी आई से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर रेटिना के बिफोर एंड आफ्टर जो इमेजेस बनती हैं वो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के रिगार्डिंग बनती हैं. इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं आपको ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर विजुलाइज करवा देती हूँ, तो मे बी आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है और इस ह्यूमन आई में सिलरी मसल्स, इरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना है और ऑप्टिकल नर्व है. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर रेटिना है. रेटिना पर जाकर कोई भी इमेज फॉर्म होती है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई ट्री है और अगर जो ट्री है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, लेकिन जब उसकी रेज़ हमारी आई लेंस के थ्रू रेटिना तक पहुँचेंगी तो वहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगी. डिपेंड करता है, अगर तो एग्जैक्ट रेटिना पर बन रही है इमेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बिफोर एंड आफ्टर रेटिना इमेज क्रिएट होती है देन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम कोज होती है. आपने तो जस्ट नॉर्मली इतना ही अंडरस्टैंड करना है. जैसे ये एक नॉर्मल आई का डायग्राम है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आइज़ का. रेटिना का पार्ट यहाँ पर है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज़ डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली. आपने सन की तरफ सीधा नहीं देखना है या फिर पावरफुल लाइट की तरफ आप सीधा नहीं देखोगे. फोर्थ वन इज़ नेवर रब योर आइज़. इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़ वॉश योर आइज़. आप आइज़ को रब मत करो और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उसे आप अगर आइज़ में जाते हैं तो क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर. अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाके विज़िट करके आइज़ को आप प्रॉपर चेकअप करवाओ. फिफ्थ वन इज़ वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर. आपने अपनी आइज़ को फ्रिक्वेंटली क्लीन करना है, वाटर से वॉश करना है. फ्रिक्वेंटली का मीनिंग होता है मेनली कि आपने बार बार वॉश करो अपनी आइज़ को. अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हार्म ना कर सके. सिक्स पॉइंट इज़ ऑलवेज रीड एट दी नॉर्मल डिस्टेंस फॉर अ विजन. एक नॉर्मल डिस्टेंस से हमें कोई भी चीज़ रीड आउट करनी चाहिए. अगर आप कोई प्रॉपर रीडिंग कर रहे हो तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए उस चीज़ का. डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग दी बुक टू क्लोज टू योर आइज़. ज़्यादा बुक को क्लोज करके भी नहीं रीड करना चाहिए और कीपिंग इट टू फार, और ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए बुक. अबाउट बैलेंस डाइट इन अ फूड भी बहुत मस्ट है आइज़ के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड. इफ फूड इज़ डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट आइज़ में कॉज सफ़र. अगर फूड में कुछ डेफिशिएंसी होगी, अगर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन इन अ प्रॉपर अमाउंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स,
लाइक ऑल दिस। सो अगर उसमें भी अगर कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उससे हमें आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम कोज हो सकती हैं। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आइज़। अगर फूड डाइट में विटामिन ए की शॉर्टेज है सो वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है आई की मेनली प्रॉब्लम ट्रबल के लिए। मोस्ट कॉमन अमंगेस्ट देम इज़ अ माइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट वन इज़ वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन दी डाइट कंपोनेंट विच है विटामिन ए। विटामिन ए के कुछ सोर्सेज हैं जिससे हम यूज़ करके अगर आई की प्रॉब्लम है तो उसे कम कर सकते हैं। लाइक अगर आप रो कैरेट्स का यूज़ करते हो, ब्रोकली का यूज़ करते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करते हो, कॉड लीवर ऑयल का यूज़ करते हो। सो दीज और सोर्सेज आर रिच इन विटामिन ए। सो इससे आई से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट कुछ फूड आइटम्स हैं लाइक फ्रूट्स हैं और उससे भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं कॉज होगी। So like eggs, milk, curd, cheese, butter and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A. So अगर आप एग डाइट में लेते हो, मिल्क लेते हो, कर्ड लेते हो, चीज़ लेते हो, बटर लेते हो और कुछ फ्रूट्स लेते हो, फ्रूट्स में लाइक जैसे आप पपाया एंड मैंगो का ज़्यादा यूज़ करते हो तो उससे भी आपकी जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। बिकॉज़ ये जो सोर्सेज हैं ये विटामिन ए के मेनली गुड सोर्सेज हैं और मेनली ये प्रॉब्लम आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करते हैं। मेनली नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है अगर डेफिशिएंसी हो जाती है आइज़ में। अब नाइट ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स क्या है? सो नाइट ब्लाइंडनेस is a symptom of a underlying disease such as retina problem, तो ये प्रॉब्लम कॉज होती है नाइट ब्लाइंडनेस से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।